बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, इसमें हमारा एक प्रैक्टिकल है मिक्सर एनालिसिस के हवाले से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक में भी मिक्सर एनालिसिस होता है, वहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मिक्सचर्स होते हैं। तो हमारा अभी जो टॉपिक है ये इनऑर्गेनिक के हवाले से है कि जिसमें हमारे पास दो साल्ट्स होते हैं और उनको वो मिक्स किए हुए होते हैं, एक मिक्सचर बना होता है दो साल्ट्स का। तो उनको हमने एनालाइज करना होता है, जो हमारे पास स्कीम है उसके मुताबिक, प्रैक्टिकल के टेस्टों की जो एक्सपेरिमेंट्स की स्कीम है, तो उसके मुताबिक हम उनको एनालाइज करते हैं और उसमें से फिर हम कैटायन और एनायन जो है वो सेपरेट करते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास एक एसिड रेडिकल होता है, एक बेसिक रेडिकल होता है। इसमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर NaCl हमारे पास एक साल्ट है। तो इसमें दो पार्ट इसके हैं, एक सोडियम वाला और एक क्लोराइड वाला। एक सोडियम का है और एक इसके जो है वो क्लोराइड के। अच्छा, अब ये जो कैटायन है इसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं, और जो एनायन है नेगेटिव चार्ज वाला है इसको हम एसिड रेडिकल बोलते हैं। ठीक हो कि ये बेसिक रेडिकल है और ये एसिड रेडिकल है। बेसिक एसिड इसलिए कहते हैं कि जब ये साल्ट बनता है ना, तो उसमें आपके पास जो सोडियम का पार्ट है ये आपको मिला है एक बेस की तरफ से ना, यानी जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और जो एसिड रेडिकल वाला पार्ट है वो हमें एक मिला है एसिड की तरफ से, जैसे इस केस में HCl है। इन दोनों के मिलने से NaCl और वाटर बना था, तो इसलिए इनको एसिड रेडिकल और बेसिक, तो कैटायन जो है वो बेसिक रेडिकल और जो एनायन है वो एसिड रेडिकल कहलाते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो मिक्सचर होगा जिसमें दो कैटायंस होंगे और दो ही एनायंस होंगे, यानी चार रेडिकल टोटल होंगे जिनको हमने एनालाइज करना है और उनको निकालना होता है, फाइंड करना होता है। अच्छा, उसमें पहले हम बात करते हैं इस रेडिकल में जो हमारे पास हैं तकरीबन 14 के करीब। तो उनके तीन उन्होंने ग्रुपिंग की हुई है, एक डाइल्यूट एसिड ग्रुप कहलाता है, एक कंसनट्रेटेड एसिड ग्रुप कहलाता है, एक स्पेशल ग्रुप कहलाता है। डाइल्यूट एसिड ग्रुप का मतलब ये है कि ये वो रेडिकल्स हैं जो जब आप डाइल्यूट एसिड इसमें ऐड करेंगे तो ये उसके साथ रिएक्शन कर जाते हैं। कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप वाले रेडिकल वो हैं कि जो डाइल्यूट एसिड के साथ तो रिएक्शन नहीं करते, लेकिन कंसंट्रेटेड एसिड के साथ इनका रिएक्शन हो जाता है। और जो स्पेशल ग्रुप वाले हैं ये वो हैं कि जो ना डाइल्यूट ना कंस दोनों के साथ रिएक्शन करके कोई गैस वगैरह प्रोड्यूस नहीं कर। ये पहले दोनों ग्रुप जो हैं डाइल्यूट एसिड वाले या ये दोनों के अंदर अगर कोई रिएक्शन करता है तो वो कोई ना कोई गैस प्रोड्यूस करता है, वेपर्स प्रोड्यूस करता है, जिसकी बेस पे जिसको आइडेंटिफाई करके हम आइडिया लेते हैं कि ग्रुप का तो पता चल जाएगा भाई जब रिएक्शन होगा कि डाइल्यूट एसिड है या कंसंट्रेटेड है। फिर उस ग्रुप में से रेडिकल कौन सा आया है तो उस निकलने वाली गैस को हम आइडेंटिफाई करके पता चलाते हैं कि रेडिकल है कौन सा। तो ये जो स्पेशल ग्रुप में दो रखे हुए हैं ये डाइल्यूट या कंसंट्रेट के साथ कोई भी गैस वगैरह प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस वजह से इनको फिर हम सेपरेटली जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और तरीके से ना, इनके प्रेसिपिटेट्स वगैरह बना के हम आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये तो होगी ग्रुपिंग आपके एसिड रेडिकल्स की ना। अब इसमें एक क्वेश्चन होगी ये ग्रुपिंग क्यों बनाई गई है, तो वो भी क्लियर हो गया कि कुछ डाइल्यूटेड से रिएक्शन करते हैं, कुछ कंसंट्रेटेड से, और जो कुछ हैं वो दोनों से ही नहीं करते, तो उनको फिर स्पेशल ग्रुप में रखा हुआ है हमने। अच्छा, डाइल्यूट एसिड ग्रुप में जो हम रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें हम अमूमन डाइल्यूट HCl ही लिया जाता है। और जब कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप से रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हम अक्सर जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं और उससे रिएक्शन करवा रहे होते हैं। इसकी रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम ये ग्रुप डिस्कस करते हैं। अच्छा, उसके बाद है जी
सोल्यूशन फॉर्मेशन फॉर वेट टेस्ट ऑफ एस रेडिकल। अच्छा, पहला तो आप इस डाइल्यूट एसिड ग्रुप में डाइल्यूट एसिड ऐड किया, या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप में कंसंट्रेटेड एस्टोसोफोर ऐड किया, हुआ गैस निकली, आपको पता चल गया ये ग्रुप प्रेजेंट है, फिर रेडिकल का भी पता चल गया। अब आगे उसके हमने कंफर्मेटरी टेस्ट करने। तो कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपने क्या करना है कि वो जो आपके एस रेडिकल्स हैं उनको आपने बदल लेना है इस ऐसी फॉर्म में, ताकि हम इजीली उसके साथ वेट टेस्ट कर सके, क्योंकि हमें नहीं पता इन रेडिकल के साथ कटायन कौन सा मौजूद है ना। हो सकता है कटायन ऐसा हो जो पानी में हल ना होता हो, वगैरह वगैरह। तो उस तरह की हम फिर इस चीज को मिनिमाइज करने के लिए, ताकि इजीली हम टेस्ट कर सके, हम क्या करते हैं, इसका इन इन रेडिकल्स का कटायन बदल लेते हैं सोडियम के साथ। यानी जो भी रेड इसके साथ जो भी कैटायन है उसको हम रिप्लेस कर लेते हैं सोडियम के साथ। तो ये जैसे कार्बोनेट है तो वो सोडियम कार्बोनेट की शक्ल में आ जाएगा, ब्रोमाइड है तो सोडियम ब्रोमाइड की शक्ल में आ जाएगा। तो फिर आगे हम ब्रोमाइड आयन के कंफर्मेटरी टेस्ट कर लेते हैं। अब उसका तरीकेकार क्या होता है कि हमने 1 ग्राम मिक्सर लेना है चाइना डिश में, उसमें 2 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ऐड कर देना है, प्लस वाटर ऐड करना है, और इसको हीट करना है, बॉयल करना है 5 मिनट तक। फिर उसमें हम पानी ऐड करते हैं, करते हैं चूंकि आप हीट करेंगे तो वाटर तो एवापोरेट होता रहेगा ना। तो हमने पानी साथ ऐड करते रहे, उसके वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखना है, जो 15 से 20 ml आपने लिया हुआ है उतना पानी रहने देना, कम नहीं होने देना। तो जैसे ही पानी थोड़ा कम हो थोड़ा और ऐड कर दें। उसके बाद आप इसको फिल्टर कर लेंगे। अब होता क्या है कि ये जो सोडियम का कैटायन है वो जो भी साल्ट का एनायन है उसके साथ मिलके एक सॉल्युबल साल्ट बना लेता है, जो हमारे पास फिल्ट्रेट में आ जाता है। और जो इनसॉल्युबल पार्ट होगा कोई भी, तो वो सारा इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट या रेजिड्यू की शक्ल में रह जाएगा, वो हमारे काम का यहाँ नहीं है। हमें सिर्फ वो फिल्ट्रेट चाहिए जिसमें सोडियम कैटायन के साथ आपका रिक्वायर्ड इस रेडिकल आ चुका है। तो फिल्टर जब करेंगे तो उसमें हमने फिल्ट्रेट ले लेना है। अब फिल्ट्रेट जो है उसको फिर आगे हम रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। अच्छा, उसमें भी एक चीज ये है कि चूंकि ये सोडियम कार्बोनेट बेसिक रेडिकल है, तो वो सोल्यूशन आपका बेसिक हुआ पड़ा होगा। तो उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए कि वो सोडियम कार्बोनेट उसमें ना कार्बोनेट ना रह जाए, ठीक हो गया। क्योंकि ये हो सकता है आपका वो जो साल्ट है उसकी अमाउंट कम हो, इसकी ज्यादा हो, तो सोडियम कार्बोनेट जो एक्सेस में होगा वो पानी के अंदर हल होके फिल्ट्रेट के अंदर ही आ जाएगा। तो फिल्ट्रेट के अंदर आपका वो जो एसिड रेडिकल है उधर से, जैसे आयोडाइड है या ब्रोमाइड है, वो भी होगा, प्लस कार्बोनेट भी आया हुआ होगा। तो फिर उसके लिए थोड़ा इशू हमारे लिए ना आगे कंफर्मेट टेस्ट में हो सकता है। तो कार्बोनेट्स को खत्म करने के लिए हम फिर क्या करते हैं कि फिल्ट्रेट में हम एसिटिक एसिड ऐड करते हैं। एसिटिक एसिड क्या करता है, सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर लेता है, साल्ट वाटर और CO2 गैस, या डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऐड कर लेते हैं, ड्रॉप वाइज करते हैं टिल नो एफर्विसेंस। यानी अगर उसमें CO2 गैस ये कार्बोनेट है तो वो इन एसिड से रिएक्शन करके CO2 निकालेगी एफर्विसेंस के साथ। तो एफर्विसेंस जब तक होती रहती है, हम एसिड ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा डालते रहते हैं, जैसे ही वो खत्म होगी उसके बाद हम ऐड करना बंद कर देते हैं। तो फिर अब ये जो हमारे पास आपके आ चुका है, आप साल्ट की फॉर्म में, इसको हम वेट टेस्ट ऑफ एसिड रेडिकल, एसिड रेडिकल के जो वेट टेस्ट हैं उनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा पार्ट हमारे पास है बेसिक रेडिकल्स। बेसिक रेडिकल भी तकरीबन 28 के करीब हैं। तो उनको भी इस तरह 6 ग्रुप्स उनके बनाए हुए हैं। इसकी रीजन भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऊपर आपने एसिड रेडिकल्स के 3 बनाए थे, कि बजाय इसके कि हम हर रेडिकल का अलग अलग टेस्ट करें, वो एक ही रीजन ऐड करते हैं। जैसे डाइल्यूट HCl ऐड किया, अगर इन 6 में से कोई होगा तो रिएक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो 6 के 6 एब्सेंट हो गए। तो हमारे लिए किसी को फाइंड करना आसान हो जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे बेसिक रेडिकल में भी 6 ग्रुप बना लिए गए हैं। ग्रुप 1 के ये 3 हो जाए, एक ही रीजेंट से रिएक्शन करते हैं। अगर वो रीजेंट से रिएक्शन कर जाए तो जैसे डाइल्यूट HCl इसके लिए होता है, तो डाइल्यूट HCl से रिएक्शन कर जाएंगे, वाइट प्रेसिपिटेट्स बना देंगे। और अगर वो नहीं प्रेसिपिटेट्स आते तो इसका मतलब ये तीनों ही एब्सेंट है, फिर हम दूसरे ग्रुप पे चले जाएंगे। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप हम सारे ग्रुप्स पे मूव करते रहते हैं। तो ये ग्रुपिंग का फायदा ये है कि एक ही रीजन से 3 4 रेडिकल या तो के लिए ओके हो जाते हैं, यस हो जाते हैं, या फिर वो माइनस हो जाते हैं। अच्छा, इसमें बेसिक रेडिकल में थोड़ा सा फर्क है एस रेडिकल की निस्बत से, कि चूंकि ये केटा वो थे आपके नॉन मेटल्स एनायंस की शक्ल में थे, और वो ज्यादातर गैसेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
ये हैं कैटायंस। कैटायंस गैसेस तो नहीं बनाती, ये तो किसी नेगेटिव पार्ट के साथ मिलकर ज्यादा ज्यादा प्रेसिपिटेट्स ही बना सकते हैं। तो इसलिए बेसिक रेडिकल्स में हमारी फिर आइडेंटिफिकेशन जो है वो प्रेसिपिटेट्स को देख के चल रही होती है कि हम ग्रुप रीजन ऐड करते हैं, अगर उसमें से वो मौजूद है कोई रेडिकल तो रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना देगा, प्रेसिपिटेट का आना हमें बता देगा कि ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। फिर आगे हम प्रेसिपिटेट के कलर से या एक दो और टेस्ट करके हम पता चलाते हैं कि उन दो चार जो जितने भी रेडिकल उस ग्रुप में हैं उनमें से कौन सा रेडिकल यहाँ पे बेसिक रेडिकल के तौर पे मौजूद है। तो इस तरह ये 6 ग्रुपिंग को हम स्टेप बाय स्टेप करके 1 से स्टार्ट होते हैं और इसी तरह आगे मूव करते जाते हैं। अच्छा, इसमें अब चूंकि इस रेडिकल में हमारे पास थी गैसेस, गैस इवाल्व होनी, उसके लिए सोल्यूशन बनाना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट साल्ट में ही हम डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेटेड एसिड ऐड कर देंगे तो वो रिएक्शन हो जाएगा। और डायरेक्ट साल्ट में ऐड करना भी बेहतर है क्योंकि रिएक्शन फिर जल्दी होगा, फास्ट होगा, और गैस जो निकलती है वो हमें जल्दी गैस निकलेगी और आसानी से उसका आइडिया भी हो जाता है रिएक्शन तेज होने की वजह से। अच्छा, दूसरा जो आपका है ये जो बेसिक रेडिकल है, चूंकि ये प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो प्रेसिपिटेट के लिए सोल्यूशन का होना बेहतर है कि सोल्यूशन बना हुआ होगा तो उसके अंदर जैसे ही वो अब दूसरा रिएजेंट ऐड करेंगे तो प्रेसिपिटेट अगर बन जाते हैं तो साथ ही हमें नजर आ जाएंगे कि पहले ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था, अब ये वाइट वाइट पीपीटी या किसी और कलर की प्रेसिपिटेट नजर आना शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए रिएक्शन हो गया। तो सोल्यूशन का बनाना जरूरी है बेसिक रेडिकल को चेक करने के लिए। तो उसके लिए फिर हमारे पास ये 5-6 रीजेंट्स हैं। हम लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, पहले वाटर हम यूज करते हैं, अगर वाटर में वो सॉल्युबल ना हो तो फिर डाइल्यूट HCl यूज करते हैं, फिर कंसंट्रेटेड HCl की बारी, फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, फिर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, फिर एक्वारिजिया। अगर इन सारों में ना हो तो फिर एक्वारिजिया जो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड HCl दोनों का ले रहा होता है, मिक्सचर है 1 और 3 की रेशियो में, उसको यूज कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। अमूमन जैसे मरकरी हो गया, आर्सेनिक वगैरह, आर्सेनिक भी वैसे कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है, उसके हमें मिल जाता है। एक्वारिजिया ज्यादातर मरकरी के लिए जो है ना उस बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम उसका। अच्छा, उसके बाद है जी इसमें एक पॉइंट जो इन्हीं सोल्यूशन बनाने में आपने नोट रखना है कि अगर सोल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड HCl में बनता है, सोल्यूशन आपका कंसंट्रेटेड HCl में बना हुआ है, तो फिर आपने इसको डाइल्यूट कर लेना है वाटर के साथ और फिर इस्तेमाल करना है। अगर तो पानी में बना है तो ठीक है, डाइल्यूट HCl में बना है तब भी ठीक है, डायरेक्ट यूज कर लेते हैं। लेकिन कंसंट्रेटेड HCl में हो तो पहले उसमें पानी डाल के उसको थोड़ा डाइल्यूट बना लें, उसके बाद उसको यूज करते हैं आगे टेस्ट करने के लिए कैटायन के। अच्छा, इसका एक्सेस होना भी हमें नुकसान नहीं देता क्योंकि इसके पास कोई ऐसा मेटल का कैटायन HCl के पास, ये जितनी भी चीजें आपने रीजन यूज किए हैं इनमें से किसी के पास भी मेटल का कैटायन नहीं है। तो हमने मेटल के कैटायन को चूंकि आइडेंटिफाई करना होता है तो इसलिए इनका ज्यादा हो जाना हमारे किसी भी टेस्ट में इंटरफेयर की मुश्किल है कि वो करे। वहाँ कोई स्पेसिफिक रीजन ऐसा हो जो डायरेक्ट एसिड के साथ ही कोई इंटरेक्शन करता हो तो इशू हो सकता है, वरना अमूमन नहीं होता। अच्छा, अगर आपका सोल्यूशन बना है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में या एक्वा में तो फिर हम इसको बॉयल टू ड्राइनेस, पहले उसको काफी हीट करते हैं, बॉयल करते हैं। ड्राइनेस का मतलब ये कि पीछे सॉलिड रेजिड्यू रह जाएगा, बाकी सारा लिक्विड मटेरियल हम एवापोरेट कर देते हैं, उड़ा देते हैं। फिर उसमें पानी डालते हैं और फिर उसको हम यूज करते होते हैं। उसकी वजह ये है कि एक्वेरिजिया में आपको होगा जहन में, इन दोनों के रिएक्शन से एटॉमिक क्लोरीन प्रोड्यूस होती है, प्लस NOCl बनता है, नाइट्रोसाइल क्लोराइड। तो NO प्लस Cl आ गया ना, दो चीजें हमें मिलती हैं। तो हम फिर क्या करते हैं कि वो बाकी जो इधर उधर के रीजन है उनको हम, ताकि आगे वो किसी स्टेप पे जाके इंटरफेयर ना करें रिएक्शन में, तो सिर्फ प्योर साल्ट जो होता है ना हमारा, सिर्फ उसी को जैसे कंसनट्रेटिक एसिड करेंगे तो नाइट्रेट की शक्ल में साल्ट हमें मिल जाएगा, एक्वारिजिया से करेंगे तो क्लोराइड की शक्ल में हमें साल्ट जो है वो फाइनल मिल जाता है। तो बाकी इधर उधर की जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम हीट करके डिकम्पोज करके एवापोरेट करवा देते हैं, निकाल देते हैं, पीछे सिर्फ प्योर साल्ट रह जाता है, उसमें फिर पानी ऐड करते हैं, वो सोल्यूशन बन जाता है, फिर उसको हम आगे रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन में हो सकते हैं साल्ट्स की। एग्जांपल के तौर पे मैं 8 9 10 ये मिक्सर जो है ना वो रखे हैं ये स्टार्टिंग के लिए ना, एक स्टार्टिंग स्टेप पे ये वाले मिक्सर जो है वो ठीक है, इनमें ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आती जब हम इसको कर रहे होते हैं। तो बहरहाल मिक्सर तो कई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसमें,
कुछ नहीं कहा जा सकता, तो कई पॉसिबिलिटीज बनाई जा सकती हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज के साल्ट्स को मिला के मिक्सचर की। तो ये इसका ओवरव्यू हो गया कि मिक्सर एनालिसिस में हमारे पास 4 कैटायंस और इस तरह एसिड बेस रेडिकल्स होते हैं, और इस तरह से हमने उनको लेके चलना है कि इस रेडिकल में हम डायरेक्ट साल्ट यूज करते हैं आइडेंटिफाई के लिए, लेकिन वेट टेस्ट के लिए हम उसका सोल्यूशन बना लेते हैं, क्योंकि उसमें हमने अक्सर प्रेसिपिटेट्स वगैरह ही करने होते हैं चेक। अच्छा, और जो बेसिक रेडिकल हैं उसमें हमारे पास जो है वो एंड सारे कैटायंस आ जाते हैं, और चूंकि इनमें हमने प्रेसिपिटेट्स चेक करने होते हैं इसलिए इनका पहले से ही सोल्यूशन बना लिया जाता है और फिर इनको यूज किया जाता है। और ये 5-6 तरीके हैं इनके सोल्यूशन बनाने के, स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं, तो फिर जाके फाइनल इसको बना के हम आगे यूज करते हैं।